जय सिया राम। आपके पसंदीदा पॉडकास्ट कैपिटल रेडियो अयोध्या के साथ मैं हूँ भावना राय और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हर रास्ता, हर मन एक ही जगह पहुँच रहा है। वो जगह है अयोध्या धाम। हर तरफ गूंज रहा है एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। धन्य में हो गई रे, हरि दर्शन में हो गई रे, जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या आम, क्या खास, क्या अभिनेता और क्या नेता, सभी भगवान राम के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। आज रामलला जी के दर्शन हुए, बड़ी देर से इच्छा थी, आज आना हुआ। भंजेउ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम का नाम हर तरह के भय का नाश कर देता है। भगवान विवादों को भी जड़ मूल से समाप्त कर देते हैं। राम की प्रिय अवधपुरी की भी यही विशेषता है, लेकिन राजनीति के राग तो कुछ अलग ही हैं। जब मुझे पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, तो पहले तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है हमसे। फिर पता चला कि नहीं, वो सही में गए हैं, तो फिर मुझे खूब हंसी आई। अयोध्यापुरी पक्ष विपक्ष का भेद नहीं करती। भगवान राम के दरबार में तो किसी तरह का अंतर होने का प्रश्न ही नहीं है। सभी संत, महंत और ज्ञानी भी यही बताते हैं, राम पथ तो सभी के लिए कल्याणकारी है। लेकिन आधुनिक राजनीति में कई प्रश्न ऐसे हैं जो सिर्फ मंदिर को केंद्र में रखकर ही पूछे जा रहे हैं। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? राजनीतिक दलों के बीच भले ही प्रश्न और उत्तर का सिलसिला जारी हो, लेकिन पक्ष और विपक्ष के सभी नेता राम नाम के कृपा सागर में डुबकी लगा लेना चाहते हैं। ये नेता सिर्फ देश के ही नहीं हैं, विदेश के बड़े नेता भी राजा रामचंद्र महाराज का आशीर्वाद लेने अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामायण की जो प्रचार प्रसार फीजी में हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं, उसमें बहुत विशेष रूप से वो हमारी पहचान बनी है। और वहाँ आज भी फीजी में छोटी छोटी जो रामायण मंडलियाँ हैं, मंदिरें जो हैं, वहाँ पर श्री राम की रामायण की जो पाठ है वो विशेष होती है। इस पॉडकास्ट में हम सुनाएंगे कि देश विदेश के नेताओं में किस तरह लगी है श्री राम लला के दर्शन की होड़। और हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात होगी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुष्ठ रोग के कारक चंद्रमा, मंगल और शनि ये 3 ग्रह माने गए। वसंत ऋतु आ गई है, हर तरफ मंगल ही मंगल छाया हुआ है। अयोध्या में इस मंगलमयी ऋतु का आरंभ बीते महीने 22 जनवरी से हो गया था। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की रंगत पर एक नया निखार आ गया है। 23 जनवरी से आम लोगों के लिए मंदिर के द्वार खुल गए हैं। लाखों लोग हर दिन मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सिर्फ आम लोग नहीं हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें राजनीति के खास लोगों में शुमार किया जाता है। मसलन दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल। आज मैं अपने परिवार के साथ, भगवंत मान साहब अपने परिवार के साथ अयोध्या जी में रामलला जी के दर्शन करने के लिए आए। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मान साहब के साथ उनकी पत्नी, उनकी माता जी, हम सब लोगों को आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरविंद केजरीवाल ने पूरे भक्तिभाव के साथ रामलला के दर्शन किए। उन्होंने अयोध्या में बने नए मंदिर के बारे में विस्तार से बात की। अंदर रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बनके तैयार हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राम के दर्शन अयोध्या में किए, लेकिन इसकी गूंज सर्वत्र सुनाई दी। अरविंद केजरीवाल अक्सर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं,
लेकिन इस बार सवाल करने की बारी भारतीय जनता पार्टी की थी। बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा वो सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी राम पहचान लेते हैं उनको जो राम के होते हैं, इसलिए आप दुनिया को धोखा दे सकते हो। अरविंद केजरीवाल जी, आप राम को धोखा देने की सोचना मत। अयोध्या में इस हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी पहुंचे। उनके पास बीजेपी और दूसरी पार्टियों के नेता भी थे। सभी ने पूरे भक्ति भाव से दर्शन किए और प्रार्थना की। सवाल इस मौके पर भी हुआ। ये सवाल विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की अनुपस्थिति को लेकर था। इस प्रश्न का उत्तर विधानसभा अध्यक्ष ने दिया। देखिए, ये तो श्रद्धा की बात है। देखिए, भगवान के दरबार में जाने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। विभिन्न कारणों से कोई नहीं आया, उसका विषय है। कल नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये बात कही थी कि अध्यक्ष जी आपके बुलाने पे भी नहीं आऊंगा, लेकिन मैंने उनको कहा कि जब आप अयोध्या चलेंगे तो मुझे ले चलिएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। इन दिनों प्रश्न कांग्रेस पार्टी से भी पूछा जा रहा है। पार्टी से बाहर किए गए नेता प्रमोद कृष्णम अपने पूर्व पार्टी के आला नेताओं से सवाल कर रहे हैं। वे जो सवाल पूछ रहे हैं उनके केंद्र में भी अयोध्या का श्री राम मंदिर ही है। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? अयोध्या को लेकर नेता सिर्फ प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं, वो जिज्ञासाओं का समाधान भी कर रहे हैं। उम्मीदों को पूरा करने का वादा भी कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी ऐसे ही नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने अपने राज्य के लोगों के लिए एक अहम घोषणा की है। टॉक अबाउट भगवान श्री राम as the Purna Brahma avatar of God, Purna Brahma avatar. So Assam is, the people of Assam is very happy about the Pran Pratishtha of Ram temple. There are many requests from the various people that we want to go Ajodhya. So this budget has said that state government will sponsor 25,000 pilgrimages for Ajodhya during the financial year. जी हाँ, असम की सरकार हर साल राज्य से 25,000 लोगों को अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन कराने की व्यवस्था करेगी। रामलला के दर्शन की चाह सिर्फ देश के लोगों को ही नहीं, दूसरे देश के कई नेता भी भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। फिजी के डिप्टी पीएम विमान प्रसाद भी ऐसे नेताओं में शामिल हैं। फिजी में हमारे जो भारतीय मूल के लोग इंडेंचर सिस्टम, जब ब्रिटिश राज में उनको फिजी ले जाया गया था, जैसे मॉरिशस, ट्रिनिडाड, गियाना, सूरीनाम, तो हमारे लोग अपने रामायण और गीता को लेकर साथ गए थे। रामायण साथ है और भगवान राम की कथा फिजी और भारत के बीच पुल का काम करती है। जैसे भारत में रामलीलाएं होती हैं, उसी तरह फिजी में भी रामलीला का मंचन होता है, राम कथा भी होती है। रामायण की जो प्रचार प्रसार फिजी में हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं, उसमें बहुत विशेष रूप से वो हमारी पहचान बनी है। और वहाँ आज भी फिजी में छोटी छोटी जो रामायण मंडलियाँ हैं, मंदिरें जो हैं, वहाँ पर श्री राम की रामायण की जो पाठ है वो विशेष होती है। फिजी के लिए तो भगवान राम की महत्ता इसी बात से लगती है कि उनके डिप्टी पीएम विमान प्रसाद कहते हैं कि वहाँ हर दिल में भगवान राम है, हर मन में अयोध्या बसी है। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि की जब बात आती है तो हमारे जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, सनातन धर्म के मानने वाले लोग, उनके दिल और दिमाग में अयोध्या हर समय रहता है। फिजी में दीपावली का उत्सव वैसे ही मनाया जाता है जैसे कि भारत में हम ये त्योहार मनाते हैं। वहाँ दिवाली की छुट्टी होती है। फिजी के लोग भगवान राम के वनवास से अयोध्या वापसी की खुशी मनाते हैं। फिजी के डिप्टी सीएम कहते हैं कि भगवान राम की कथा उन्हें संघर्ष का सामना करने की शक्ति देती है। श्री राम की जीवन, रामायण की जो प्रचार और प्रसार, श्री राम के जीवन से जो प्रेरणा उस समय हमारे पूर्वजों को मिला था, जो इंडेंचर सिस्टम था वो बहुत ही ब्रूटल था, बहुत ही संघर्ष उसमें था।
तो हमारे लोग, हमारे पूर्वज श्री राम की जीवन से प्रेरणा लिए और उन संघर्ष के लंबे रास्ते में उन्होंने इसको अपनाया और आज भी गवर्नेंस, जो सही न्याय, नीति, ये सब श्री राम की जीवन से, रामायण से हमें मिलती है। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए अपने आप को और अपने प्रियजनों को हमेशा तंदुरुस्त रखने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब होई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग की, लेप्रोसी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुष्ठ रोग के कारक चंद्रमा, मंगल और शनि ये 3 ग्रह माने गए। कुष्ठ रोग के लिए चर्म रोग भी कहें, और ये रोग संसार के सभी देशन में प्राचीन काल से ही चलो आ रहा है। और ये रोग क्यों होवे या को कारण तो आज तक मेडिकल साइंस भी नहीं जान पाया, लेकिन ज्योतिष विज्ञान के आधार पर कुष्ठ रोग 2 प्रकार को हुए, एक सफ़ेद कुष्ठ और दूसरा अलग प्रकार का कुष्ठ, जो कि रक्त विकार के कारण हो। आयुर्वेद में भी एक प्रकार के कुष्ठ की चिकित्सा की जा सके, दूसरे की नहीं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में लग्न जो प्रथम भाव है वह स्वास्थ्य को सूचक माना गया है। चंद्रमा चर्म रोग को कारक है, वह मंगल जो है वो रक्त संबंधी विकारन कुकर है। और कहीं चंद्रमा और मंगल के साथ शनि को संबंध है जाए तो वो कुष्ठ रोग के लिए और विशेष बड़ा व्यवहार हो। उदाहरण के लिए तुला लग्न की हमारी कुंडली है, शुक्र जो है लग्नेश है, और लग्नेश है क्या नहीं है, एकादश भाव में सिंह राशि को बैठा हुए है। मंगल द्वितीय और सप्तमे से के एकादश भाव में, वो भी सिंह राशि पे बैठो हो। शनि सुखेश और पंचमे से के जो है द्वितीय भाव में बैठो हो। अगर ऐसी जातक की कुंडली है तो वह में शनि को संबंध लग्नेश शुक्र से जो है बन जाए, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है जहाँ शुक्र बैठा हुआ है। चंद्रमा जो चर्म रोग को कारक है वो शनि की राशि में पंचम भाव में कुंभ राशि को बैठा हुआ है। और शनि जो है वो द्वितीय और सप्तमेश जो मंगल है, मंगल के द्वितीय भाव में बैठा है, और द्वितीय भाव से जो है धन्य द्वितीय इस मंगल के ऊपर भी शनि की दशम दृष्टि है। ऐसी अगर कुंडली है तो वह में लग्ने शुक्र पर शनि की दशम दृष्टि, लग्न से शनि को संबंध बनावे। शनि की मंगल पर दशम दृष्टि और चंद्रमा शनि की राशि में बैठो है, या प्रकार से शनि को संबंध लग्न, मंगल और चंद्रमा इन तीनों से बन जाए। ऐसे जातक पिछले कई वर्ष से ये जातक कुष्ठ रोग से पीड़ित। यह कुष्ठ रोग को निदान उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये मानो गयो कि सबसे पहले जो ग्रह हमारे या रोग को कारक है वह ग्रह की हमको शांति करनी चाहिए और फिर दवा का उपयोग करें। तो सबसे पहले चंद्रमा जो चर्म रोग को कारक है, चंद्रमा को मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, या को सोमवार के दिन से 44,000 जप करें। रक्त संबंधी बीमारी को कारक मंगल, तो मंगल को जो बीज मंत्र है क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, मंगलवार से जो है या को जप करें, 40,000 मंगल को जप करें। और शनि जो है इन दोनों से संबंध रखने के कारण राम प्रीम क्रोम स शनि नमः, या शनि को 92,000 जप है शनिवार से प्रारंभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो ग्रह बीमारी को कारक है वह को उपचार करें और फिर हम जो है दवा लें, आयुर्वेदिक दवाई लें
तो निश्चित रूप से रोग को सामान्य हो गए, स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हो। इन ग्रहण की शांति के लिए ज्योतिष शास्त्र में जो उपाय बताए हुए हैं कि ग्रह जो रोग को कारक ग्रह वह के मंत्र को जप करना, वह के यंत्र को धारण करना, वह ग्रह से संबंधित वृक्ष की जड़ को धारण करना अथवा रत्न के लिए धारण करना, ये 4 प्रकार से जो है इन ग्रहण की शांति के उपाय बताए जाए हैं ज्योतिष में। इनमें से जा भी उपाय के द्वारा हमको सुविधा बैठे, कुंडली को निदान है वे पे वह उपाय के लिए करें तो निश्चित हमारे लिए रोग में लाभ मिले, स्वास्थ्य में अनुकूलता प्राप्त होए। यही प्रसंग पे आज के या कुष्ठ रोग की चर्चा को विश्राम है। जो अगले कार्यक्रम में आपके लिए और अन्य बीमारी के विषय में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत ही अहम है। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। सपने हु सांचे हु मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊ, तो फुरे हो जो कयऊ, सब भाषा वनिति प्रभाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलो से न सावनी। प्रणबहु पुरे नर नारी बिहोरी, ममता जना पर प्रभु ही न थोरी। सिय निंदक के अग ओगे नसाए, लोक विशोक बनाहि बसाए। बंदौ कौशल्या दिस प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रकटे जय रघुपति ससि चारु, विश्व सुख देखल कमल तुषारु। दशरथ राहु सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरत मानी। करौ प्रणाम करम मन बानी, करौ कृपा सुत सेवक जानी। जिन हई बिरचि बड़े वयौ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंदौ अवध बुहाल सत्य प्रेम जहि राम पद, पिचुरत दीन दयाल प्रिया, तनु तृण इव परई हरेऊ। प्रणबहु परिजन सहित विदेहु, जाई राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग में राखे गोई, राम बिलोकत प्रकटे सोई। प्रणबहु प्रथम भरत के चरना, जासु में व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लोबोध मधुप एवे तजई न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका,
दंड समान बयऊ जस जाका, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरयु भूमि वह टारन। सदा सो सानुकूल रे मुँह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनबऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणबऊ पवन कुमार खल, वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आकार बसई राम सर चाप धर। कपिपति रीच निशाचर राजा, अंग दादी जय कीस समाजा। बंदौ सबके चरण सुआए, अदम शरीर राम जन पाए। रघुपति चरण पासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। सुख संकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणबऊ सबई धरनी धरि सीसा, करऊ कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशया प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनाबऊ, जासु कृपा निर्मल मति पाबऊ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न ना भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिन्है परम प्रिय खिन्न। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।